डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं क्लास 8th का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट 8th ग्रेड, जिसमें से 50% आता है, जैसे आप सभी को पता है और आप लोगों ने जैसे बोला भी था, तो ये चीज़ आ चुकी है मार्केट में, आप लोग भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका फर्स्ट चैप्टर। जो भी बच्चा जो सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जिसका अभी अगर उसे करना है, तो मैंने सारी प्लेलिस्ट बना दी है आप लोगों को क्लास 8th की पूरे क्वेश्चन आंसर की, और उसके बाद क्लास 8th के हिंदी अनुवाद के जितने भी लेसन है सारे हिंदी वर्ड टू वर्ड हिंदी में है। और इसके बाद और क्या, रिवीजन एक्सरसाइज फर्स्ट, रिवीजन एक्सरसाइज सेकंड, इसके बाद रिवीजन प्रैक्टिस टेस्ट पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अभी जो मैं पैसेज करवा रही हूँ टेक्स्ट बुक के, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो उसकी भी मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी। सो आप कैसे कमेंट में सर्च करने से पहले या फिर कमेंट में बोलने से पहले एक बार आप लोग देख लीजिए कि ये चीज़ें हमें दी गई हैं कि नहीं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, देख लेना जिसका नहीं हुआ है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ 8th ग्रेड की बात, जो कि आ चुकी है अभी। इसको प्रश्न बैंक भी बोला जाता है, अभ्यास पुस्तिका भी बोला जाता है। तो इसमें से आपका 50% का आता है। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेसन 1 से। इसके बाद अगर आपको लेसन 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जिसके पास नहीं है अभ्यास पुस्तिका या प्रश्न बैंक, तो आपको लेने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप नहीं अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो मत लीजिए। अगर आपने पहले से ले ली है कुछ और चीज़ें तो मत लीजिए, आप इस चैनल पर बने रहिए। मैं एक 1 बाय 1 करके आपको सारे चैप्टर पढ़ा दूँगी यहीं पर, ठीक है। सो इंग्लिश का ही हम बात करेंगे। इसमें संस्कृत भी है, जैसे आप इंग्लिश का लेंगे तो इंग्लिश प्लस संस्कृत दोनों आएगी इसमें। सो ये है इसका प्रकाशन गुप्ता बुक इंडस्ट्री द्वारा किया गया है इंदौर से, ठीक है। इसका कुछ इस प्रकार से चित्र है, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मैंने हाफ हाफ करके डाला था तो वहाँ पर समझ में नहीं आता, यहाँ पर आपको पूरा दिया गया है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग लेसन 1 की बात करते हैं सबसे पहले। सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो, और आप ये अभी तक रुके हैं तो आपका एक लाइक तो बनता है। फर्स्ट है अनदर चांस, जिसमें से कुछ जो है अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं जो दिए गए हैं, तो हम लोग वो करेंगे। सबसे पहले जैसे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, द पोएम इज़ अबाउट। जो पोएम थी अनदर चांस की, ये किसके ऊपर से थी? सबको पता है अनदर चांस, सिंपल सा आंसर था इसका। तो सेकंड देखेंगे हम इसका, द राइमिंग वर्ड फॉर स्टार्ट इज़। राइमिंग वर्ड क्या है स्टार्ट का, बताइए। प्लांट, हार्ट, वोट, ट्रीट। तो ट्रीट और वोट तो हो गई नहीं, क्योंकि वो लिखा है स्टार्ट, ठीक है। प्लांट भी नहीं होगा, बचा क्या? हार्ट, क्योंकि हम जब इसको पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं तो जो हम ध्वनि निकल रही है, जो रिदम निकल रही है, वो सेम निकल रही है, ठीक है। इसमें क्या आएगा? हार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, टू मेक अ न्यू स्टार्ट वी नीड। अगर आपको ऐसी ही सारी सीरीज चाहिए, 1 बाय 1 सारे लेसन कंप्लीट चाहिए, और आप चाहते हैं कि हम प्रश्न बैंक या फिर ये ना लें, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और मैंने आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दी है इंस्टा और फेसबुक की, तो आप वहाँ पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है टू मेक अ न्यू स्टार्ट। ध्यान से देखिएगा, टू मेक अ न्यू स्टार्ट वी नीड। अगर हमें एक नई शुरुआत करनी रहती तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती? अगर आप लोगों ने पूरी पोएम को सही से पढ़ा है या फिर मैंने जो पढ़ाया है आप उसको एक बार देख लीजिए, उसमें मैंने हर एक चीज़ डिटेल में बताई है आप लोगों को। आपको पता चल जाएगा कि एक नई शुरुआत के लिए हमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो क्या होती है। इसका आंसर है डीप डिज़ायर। जो आपको इसके आंसर भी आपको अकॉर्डिंग टू पोएम ही देने पड़ेंगे, जो पोएम में बताया है। अगर पोएम कुछ और बोलती कि हमें बुक्स की ज़रूरत होती है तो हम बुक्स भी कह सकते थे, ठीक है। आंसर है फर्स्ट वाला डीप डिज़ायर, आपको ये चीज़ उसमें भी बताई गई है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे।
सो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले तो इसका ये देखिए कि इसमें लिखा है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या है, यही चीज़ क्लैरिफाई है कि इसमें सेपरेटली कर दिया गया है क्वेश्चन आंसर को। क्लास 8 की जो बुक है टेक्स्ट बुक, उसमें ऐसा नहीं है, उसमें सारे क्वेश्चन जो है साथ में, बट इसमें जो है अलग अलग कर दिए। तो फर्स्ट में आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बाद आपको लॉन्ग टाइप दिए गए हैं ना। सो इसका आंसर भी बताया गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स। आपको 1 या 2 वर्ड्स में इसके आंसर देने हैं। सो आप बोल सकते हैं इनको एक वाक्य में उत्तर में भी, जैसे आप हिंदी में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। आपको फ्रेज का एंटोनिम्स वर्ड बताना है। सो फ्रेश मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो ताज़ी होती है तो उसे हम फ्रेश कहते हैं। तो फ्रेश मतलब होता है ताज़ा। तो बासी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेल। कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा कि कुछ लोग बोलते हैं स्टेल फूड बासा खाना, रात का खाना जो होता है उसको बोलते हैं, या फिर 4-5 घंटा रखा रहने के बाद भी खाने को स्टेल फूड ही बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे मेक एनी 2 वर्ड्स। तो जैसे कि दिया है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें दिया हुआ है मेक एनी 2 वर्ड्स बाय यूजिंग वॉवेल्स ओ एंड आई। ठीक है, सो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसमें जो लिखा है वही लिखेंगे। तो इसमें फर्स्ट में दिया है ओ से जो बनाए हैं वर्ड्स उनने ओवर और ऑफन। ठीक है, और जो यहाँ पर मैं अगर हटा के भी बताऊंगी तो उसमें गलत लिखा है, एक टुमारो लिखा था और एक टुडे ऐसा कुछ लिखा था। सो वो गलत लिखा गया है। आप लोग अपने मन से, या फिर मैंने ये जो 2 लिखे हैं आइस एंड आइडिया, आप इनके अलावा भी कुछ भी लिख सकते हैं, बस आई आना चाहिए। ठीक है, और इसमें भी जैसे लिखा है ओवर और ऑफन, इसके अलावा भी आप कुछ और भी लिख सकते हैं जिसमें ओ आना चाहिए। 2 वर्ड्स 2 वॉवेल्स आने चाहिए, 2 वर्ड्स में 2 वॉवेल्स अलग अलग। जैसे ओ के भी आप बहुत सारे वर्ड्स लिख सकते हैं और आई के भी आप बहुत सारे वर्ड्स लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें लिखा हुआ है व्हाट डू वी नीड टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार। हमें एक न्यू स्टार्ट, अगर हमें एक नई शुरुआत करनी है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। सो ये क्वेश्चन तो मैंने, अगर आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी समझा रही हूँ तो आप ये डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, आप लोग जाइए और पूरा फुल एक्सरसाइज भी इस पार्ट की देख सकते हैं। बस आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट टिक लगा सकते हैं। ठीक है, और जिसके पास आंसर वगैरह नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं याद हो रहा है, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं एज यू विश। सो आंसर है, आगे देखेंगे मतलब आंसर देखेंगे कि इट टेक्स अ डीप डिज़ायर टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। एक नई शुरुआत करने के लिए डीप डिज़ायर की ज़रूरत होती है। डीप डिज़ायर मतलब कि एक दृढ़ संकल्प या फिर एक गहरी इच्छा। डिज़ायर मतलब होता है इच्छा, मनोभाव। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे राइट वर्ड्स दैट राइम विद द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स लिखने हैं, राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। तो जैसे इसमें दिया गया है, इसके अलावा भी मैंने जब आपको पोएम पढ़ाई थी तो उसमें भी बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स थे, और जस्ट अभी हम ऊपर भी करके आ रहे हैं अल्टरनेटिव में। ठीक है, सो इसमें 2 दिए गए हैं वे, डे एंड विनिंग, विगनिंग। ठीक है, इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखें। ये एंड ये क्वेश्चन में प्रोवाइड था, इसके लिखने थे, बाकी अगर इसके अलावा भी हैं तो बहुत सारे। सो अब हम लोग देखेंगे कि जो क्वेश्चन है वो क्या है। सो सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, इसमें राइट एनी 1 स्टैंजा ऑफ द पोएम अनदर चांस। आपको क्या करना है, एक स्टैंजा लिखना है पोएम का। सो स्टैंजा मतलब क्या होता है, जो स्टैंजा रहता है वो 4 लाइन का रहता है। तो कोई सा भी अनदर चांस का जो भी स्ट्रेंजर आपको पसंद आए वो लिख सकते हैं। सो इनने लिखा है सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, ये चौथा स्ट्रेंजर, एंड थिंक यू आर अ थ्रो फॉर देयर्स ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। दैट्स इट, इतना लिखा हुआ है। और 1 मिनट आप लोग क्या करेंगे कि आपको जो याद है आप वो भी लिख सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपको जो दिया है वही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन 9 दिया है आपको अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड वी डू
करेक्ट आवर मिस्टेक, हमें अपनी मिस्टेक को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। सो राइट आंसर इज आपको दिया गया है कि टू करेक्ट आवर मिस्टेक। भाई ये तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, बस कभी कभी आप लोग थोड़ा सा ध्यान थोड़े क्वेश्चन पे भी देना। जैसे मैंने अंडरलाइन किया है टू करेक्ट आवर मिस्टेक, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है तो आप लोगों ने इतना लिखा। फिर इसके बाद वी शुड टेक नेक्स्ट चांस, हमें क्या करना चाहिए, एक और चांस ले लेना चाहिए। हमारी गलतियों को सुधारने के लिए हमें एक और चांस ले लेनी चाहिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। वाई शुड वी नॉट थिंक वी आर अ थ्रो, हमें क्यों ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वी आर अ थ्रो, कि हम एक माध्यम है या फिर कोई भी चीज़ का, तो हमें ऐसा क्यों नहीं सोचना चाहिए। देखिए, या फिर हम लोग यहाँ से इस थ्रो का मतलब माध्यम से नहीं, ऐसे हैं कि हम लोग बस हो गया है, हम नहीं कर सकते। सो दैट इसलिए क्योंकि इसमें जैसे आंसर दिया, वी शुड नॉट थिंक वी आर अ थ्रो बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ टुमारो, हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग थ्रो हो गए हैं, मतलब निकल चुके हैं, बट ऐसा नहीं है। हमेशा एक कल होता है जिसमें हम एक नई चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। इसमें लिखा हुआ है व्हाट शुड वी डू इन डिस्पेयर, हमें निराशता में क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आपका आंसर है इन डिस्पेयर, मतलब निराश भरी सिचुएशन में वी शुड नेवर गिव अप, हमें हार नहीं मानना चाहिए। एंड देन बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ सेकेंड चांस एंड देयर इज़ ऑलवेज अ टुमारो, मतलब क्या है कि हमेशा क्या होता है, एक सेकेंड चांस हमेशा किसी भी व्यक्ति को हमेशा ही मिलता है ये तो। एंड और क्या सोचना चाहिए कि हमेशा एक चांस मिलता ही है, सेकंड मौका, मतलब दूसरा मौका, और हमेशा एक कल होता है जिसमें हम एक नई जीवन की शुरुआत एक वो कर सकते हैं। आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक सुना रहा है, ढोल नताशे टाइप, और इधर से ट्रैक्टर। सॉरी बट आज मैं लेट हो गई थी वीडियो बनाने में, तो मैं शाम की टाइम शूट कर रही हूँ, ये इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है। और आप सभी को पता है, जैसे मैंने हमेशा आप लोगों से बोल के रखा है कि जैसे जैसे आप हेल्प करते जाएंगे, जैसे जैसे आप मुझे सपोर्ट करते जाएंगे, वैसे वैसे मैं चीज़ें आप लोगों को देती जाऊँगी। क्योंकि क्या है कि आई हैव नो बोर्ड, आई मीन एंड या फिर जो बोर्ड है उसमें मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ अभी, बट मैं जैसे ही घर जाऊँगी तो शायद मैं वीडियोस बनाने लगूँ उस पर, तो हम उस पर ग्रामर के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर होंगे। टेंस आप लोगों के नरेशन, आप लोगों के पैसिव वॉइस, आप लोगों के क्लॉज, आप लोगों के क्या, इसके बाद प्रीपोजिशन, जिसे प्रीपोजिशन भी बोला जाता है। इसके बाद आर्टिकल में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी, बट मुझे एक वर्ड की ज़रूरत है जो कि मैं अभी घर जाके लेना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने चूँकि फैमिली कंप्लीट करा दी गई है आप लोगों के द्वारा। सो मैं चाहती हूँ बस आप एक हेल्प और करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी वीडियो शेयर करें प्लीज़, इतना तो आप कर ही सकते हैं। सो व्हाट अ मोरल, सो जैसे लिखा हुआ है व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द पोएम अनदर चांस, आपको मोरल क्या मिला है इस स्टोरी से। और इसके बाद एक सेंट्रल आइडिया भी ऐसे पूछा जाता है आप लोगों से, अगर आपको अभी जो आप मतलब अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं मे बी, सो आपको नहीं पूछा जाएगा, बट एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको ज़रूर से ज़रूर ये क्वेश्चन पूछता है। और आप जितनी भी पोएम है उसमें से एक पोएम में से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट मोरल डू यू गेट, या फिर व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस पोएम, या फिर व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया फ्रॉम दिस पोएम, जो भी पोएम का नाम लिखेंगे वो। सो आपको एक स्टैंजा या फिर उसका मॉरल तो याद होना ही चाहिए। और ये जो है आपको 5 से 7 लाइन में देना है इसके आंसर। जैसे इसमें प्रोवाइड है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 and 7 सेंटेंस। आपको 5 से 7 के मतलब बीच की जो वाक्य हैं इतने में आपको देना है, मतलब 7 लाइन में। सो आंसर है कि फ्रॉम द पोएम अनदर चांस वी गेट, सो जैसे कि लिखा हुआ है फ्रॉम द पोएम अनदर चांस वी गेट द मोरल दैट वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, बाय द नेक्स्ट चांस वी शुड वेस्ट आउट आवर मिस्टेक, एंड फॉर फ्यूचर वी शुड ऑलवेज होप दैट वी विल मेक अ न्यू स्टार्ट। अभी इसमें से जो लाइन है आपको सुनी सुनी लग रही है, क्यों लग रही है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में आपने यही सब लिखा है, अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग आंसर दिए आप लोगों ने। सो
हमें इस जो स्टोरी है इससे मॉरल क्या मिलता है कि हमें कभी भी निराशा में गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। एंड सेकंड क्या मिला है, वाई द नेक्स्ट चांस, एक नई शुरुआत से, एक नए चांस से वी शुड बेस्ट आउट आवर मिस्टेक। ये बेस्ट नहीं है, ये ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक है, वेस्ट हटा दीजिएगा। इसमें थोड़ा जो इस बार का 8 ग्रेड आया ना, इसमें थोड़े से मिसप्रिंट हो गया है, कहीं कहीं गलत शब्द लिख दिए गए हैं। सो आप लोग देख लीजिएगा। बट वी शुड ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक है कि हम एक नए चांस से, एक नई शुरुआत से हमारी गलतियों को निकाल सकते हैं। और हमेशा हमें हमारे फ्यूचर के लिए क्या सोचना चाहिए कि एक हम फ्यूचर में एक नई शुरुआत कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ टुमारो, एक टुमारो होता ही है। इसलिए सो आप लोगों को मैं एक ट्रिक और बताऊंगी सेंट्रल आइडिया लिखने की। अगर आपको देखनी है तो कमेंट करना ना भूलें, उस पर एक अलग वीडियो आएगी क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा चला जाएगा इसलिए। सो आप एक कमेंट कर दीजिए कि आपको सेंट्रल आइडिया चाहिए या नहीं चाहिए। सो लुक एट दिस पिक्चर, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके आंसर देखना है। तो चलिए देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वो पिक्चर आपने देखी, एक बार और देख लीजिए। क्या रहता है, कई बार दिक्कत होती है इस पिक्चर में क्या क्या है, मैं वो आप लोगों को बता देती हूँ। यार ये हटेगा नहीं, मैंने आइडिया आप लोगों को पहले बताने के लिए लिखा था ना। ये फेस तो अच्छा नहीं दिखता है, सही कमेंट किया था किसी ने। चलिए इसमें क्या है, डेयर है। इसमें क्या है, आपके घास फूस है, जैसे ग्रास बोलते हैं। इसके बाद आपको एक ट्री दिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। हमेशा यही करना चाहिए कि क्वेश्चन देखना चाहिए, देन आपको आंसर देखना है। यही सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी पैसेज, पिक्चर गाइडिंग या पिक्चर गाइडिंग में कोई क्वेश्चन आंसर दिए हैं तो उनको सॉल्व करने का, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट दिया है, द पिक्चर शोज एज अस आ फार्म हाउस, जंगल और पॉन्ड। अभी देखो हिरन थी उसमें, इसके बाद घास फूस था और इसके बाद क्या था, पेड़ पौधे थे। सो ऑब्वियसली बात है कि जो डेयर होती है वो जंगल में ही होती है, बड़ी मुश्किल से वो क्या आती, खेतों में आती है। हमारा भी खेत है तो उस टाइम पे जब कोई नहीं होता है, जब खेतों में आती है, ठीक है। सो इट मीन्स कि ये जंगल है क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे घास फूस सब है, ठीक है। अभी देखेंगे सेकेंड, विच एनिमल्स डू यू सी इन द पिक्चर। आपको पिक्चर में कौन सा एनिमल देखने को मिला है। सो आंसर इज वी सी। आंसर देखना वी सी, आप वी सी भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वी सी ही लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जो है आपको यू दिया गया है प्रोवाइड में। सो यू मतलब क्या होता है, तो। और अगर हम बोलें कि हमने ये देखी थी पिक्चर गाइडिंग में या पिक्चर में, तो हमें वी तो बोलना पड़ेगा। सो वी सी एंटेलोप, मतलब डेयर ही होता है इन द पिक्चर। हमने क्या देखी, एंटेलोप देखिए। आप डेयर भी लिख सकते हैं, इतना भी माइंड करने की वो नहीं है कि हम लोग यही पर्टिकुलर उसका नाम लिखें, लेकिन लिखेंगे तो वो आपका एक अलग इम्प्रेशन जाएगा। सो आगे की जो आपकी कॉफ़ी है वो और ऐसे चेक होगी कि हाँ ये समझदार बच्चा है, इसलिए, ठीक है। सो आप लोग क्या करें, थोड़े अच्छे से देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि हाउ मैनी ट्रीज आर दीज देयर, सॉरी। सो उसमें कितनी ट्री हैं। चलिए हम उस पिक्चर को देखते हैं सबसे पहले। आओ, मुझे तो एक ही ट्री दिख रहा है। ये छोटे छोटे हैं लेकिन इनको ट्री नहीं बोलते हैं, जो घास होती है उसे ग्रास बोलते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि ट्री कितना है, तो देयर इज़ ओनली 1 ट्री। वहाँ पर सिर्फ एक ट्री है, ठीक है। सो आंसर इज देयर इज़ ओनली 1 ट्री, ठीक है। डू यू सी अ टाइगर इन द पिक्चर। आपको कहीं पर भी टाइगर जैसी कोई चीज़ दिखी है, मतलब टाइगर मतलब क्या होता है, बाघ, चीता, बाघ, इनमें से कोई भी चीज़ दिखी है। क्योंकि ये भाई वो चल रहे हैं, एंटेलोप दे दिया आपको तो ऐसे माइंड गेम कर सकते हैं वो अपने साथ। तो मुझे तो नहीं दिख रहा है, इसमें डेयर ही दिख रही है, दैट्स इट। तो आप लोग क्या लिखिए, आप मेरी कंघी पे मत जाइए, मैं ऐसे ही रहती हूँ, मैं बाल नहीं बनाती हूँ। डू यू सी अ टाइगर इन द पिक्चर, नो देयर इज़ नो टाइगर। वहाँ पर कोई टाइगर नहीं है, ठीक है। गेट इट। सो ये था आप लोगों का
कैसा, अभी 1 मिनट रुकिएगा, कहीं मत जाइएगा, मैं इतना सारा निकाली हूँ आप लोगों का। ये था 8th ग्रेड का अभ्यास पुस्तिका जिसे बोलते हैं प्रश्न बैंक, जिसे बोलते हैं प्रश्न बैंक का लेसन 1 था, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और सेपरेटली दिए गए हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि आप लोगों को इसमें पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। कई बार क्या होता है कि जो प्राइवेट स्कूल के टीचर होते हैं, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रही हूँ, या फिर जो स्कूल में टीचर्स होते हैं, सो वो क्या करते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू बुक ही पढ़ाते हैं। अब जिस स्कूल में ये चीज़ें प्रोवाइड है जो बाय हेड मास्टर, बाय प्रिंसिपल, तो ठीक है, बट अगर नहीं है तो फिर वो चीज़ें रह जाती हैं आप लोगों की, ठीक है। वो बेचारे तो उनको जैसा बोला गया वो वैसा ही करेंगे। सो दैट वाज अ 8th ग्रेड प्रश्न बैंक, या फिर आप अभ्यास पुस्तिका भी समझ सकते हो। तो मैंने मतलब जितना पढ़ा है और जितने मुझे बताया गया है, तो इसमें 50% का आता है। सो अगर आपको इसका लेसन 2 देखना है 8th ग्रेड का प्रश्न बैंक में से, तो आप लोग हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और हमारी गुरु दक्षिणा, जैसे मैं बोल रही हूँ, हमारी गुरु दक्षिणा यही होगी कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा। और अभी हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हैं, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और नहीं तो DS क्लासेस 444 के नाम से आप सर्च कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।